दोस्तों हॉलीवुड सिर्फ फिल्मों पर नहीं बल्कि अपनी वेब सीरीज पर भी खूब पैसे खर्च करता है। स्ट्रेंजर थिंग्स आप सभी ने देख रखी होगी, बच्चे भी इसे देखने से नहीं रुके। वेकना, डेमोगॉर्गन ये नाम जैसे सबके मुंह पर आ गए थे। लेकिन ये सीरीज कितने में बनी है, इसका क्या बजट था, क्या ये आपको मालूम है? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिल सके। दोस्तों ये सीरीज कोई 1 या 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं थी, ये थी पूरे 20,000 करोड़ की सीरीज। इसका एक एपिसोड बनने में एवरेज 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च होते थे जब ये शुरू हुई थी। इसके स्टार्टिंग सीजन का जो बजट है वो एक एपिसोड का वो ये था, जितने में एक बॉलीवुड फिल्म किसी एक बड़े सुपरस्टार के साथ बन जाती है। वैसे ये बजट स्ट्रेंजर थिंग्स के स्टार कास्ट की फीस के साथ साथ इसके स्ट्रेंजर फील होने वाली जो थिंग्स हैं उनको बनाने में भी खर्च हुआ है। जैसे इसके मेकअप और 80s का दिखने वाला हॉकिंस सिटी का जो डिजाइन है वो, और सेट डिजाइनर्स और इसके VFX जो क्लासी VFX हैं उनको बनाने में काफी खर्चा हुआ है। और वो VFX लगे ही नहीं VFX जैसे हैं, वैसा लग रहा था वो सच में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो लास्ट सीजन था, 5वां सीजन, वो अकेला 4000 करोड़ में बना है। मतलब 4000 करोड़ में तो किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के 2 पार्ट बन जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। और देखते हैं क्या बन के आता है 4000 करोड़ एक्चुअल बजट अगर है तो। वैसे ये सीरीज का जो बजट है वो तो देखने में लग रहा है कि वो जस्टिफाई है। वैसे इसके एक एपिसोड के पीछे 550 लोगों की मेहनत होती थी, जिसमें शॉट लेते समय ऑन लोकेशन 250 लोग तो अवेलेबल होते ही थे। और जिन डेमो डॉग्स को आपने इसमें हमला करते हुए देखा है उन्हें असल में स्टंटमैन जो होते हैं उनके ऊपर पंपिंग बॉल को लगाकर शूट किया गया ताकि बाद में उन्हें VFX की मदद से कंपोजिट करके डेमो डॉग में बदला जाए। और वो हमको देखने को मिला इसके एपिसोड्स में। तो सोचिए ये जो डेमो डॉग्स हैं उनके मेकअप, उनके एनिमेशन के बारे में सोचकर जो सुपरवाइजर्स थे उनकी टीम हर एक डेमो डॉग के स्टंटमैन के साथ लगी होती थी, तो उनके काउंट्स को देखिए वो कितने होंगे। ऐसे हमला करने वाले जो डेमो डॉग्स थे जब वो एक साथ हमला करते थे तो वो लोग सेट पर भी वो उतने ही होते थे। उनको सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स से इनहांस किया गया है, लेकिन उनका जो शेप स्ट्रक्चर है वो रियल में बना था। और ये सीरीज 80s के टाइम पर सेट है, तो उस टाइम के हिसाब से हॉकिंस सिटी को बनाना, वहाँ के व्हीकल्स और उस टाइप की फैशन जो कॉस्ट्यूम्स थी वो डिज़ाइन करवाना, तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उससे रिलेटेड जो आर्टिस्ट होते हैं वो काफ़ी लगे होते थे। तो उनकी फीस और उसको बनाने के लिए जो रिसोर्स होता था उनका खर्चा, और सबसे ज़्यादा जो वेकना है, वेकना के लुक पर जो मेकअप आर्टिस्ट का जो खर्च होता था, खुद वेकना को डिज़ाइन करने के लिए जो एक्टर ने काम किया है उनकी फीस, और उनके 3D कैरेक्टर को बनाने के लिए जो आर्टिस्ट थे और उसके एनिमेशन के लिए उस पर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। विजुअल इफेक्ट्स और सेट, ये दोनों चीज़ें जो है वो काफ़ी महंगी पड़ी इस सीरीज में, क्योंकि अपसाइड डाउन यानी उल्टी दुनिया को हर दूसरे सीन में दिखाना ये जो था वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि हर एक्टर ने इसके दोनों जो साइड है उसके लिए सीक्वेंस शूट किए हैं सेम टाइम पर, जिसे बनाने के लिए प्रोडक्शन खर्च जो होता है वो काफ़ी लगता है। और हॉकिंस का जो रियल सेट था, उसकी जो दुनिया है उसको डार्क दुनिया में बदलना, उसको अपसाइड डाउन के तरीके से अलग दुनिया के रूप में दिखाना कि एक शेडो वाली दुनिया हो सकती है, उसको उन्होंने सोचकर बनाया। तो वो जो था वो VFX के साथ साथ प्रैक्टिकल सेट डिज़ाइन का भी हिस्सा थी, उसको रियल में भी रिक्रिएट किया गया। और तीसरा, इस सीरीज की जो लागत है उसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है इसकी स्टार कास्ट की फीस, जिसमें 11 टॉप पर है। 11 का कैरेक्टर प्ले करने वाली मिली बॉबी ब्राउन जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक आते आते टोटल 160 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं अकेले। सीजन 1 में पर एपिसोड 11 ने 2 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन सीजन 5 तक आते आते उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उन्होंने 89 करोड़ रुपीस चार्ज किए। तो बाकी स्टार कास्ट की फीस का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो हॉलीवुड है। और हॉपर की जितनी मेहनत इस सीरीज में दिखी है, उनकी एक्टिंग में, उनके फिजिकल इंटरफेयर को अगर आप देखें तो आप सोच सकते हैं उन्होंने कोई सस्ते में काम तो किया नहीं होगा। और इसी कारण से ये सीरीज सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक आते आते 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गई। सबसे बड़ी बात यह कि इसका बजट भले ही 20,000 करोड़ का है, लेकिन वो जस्टिफाई दिखता भी है कि उन्होंने इसको यूज किया है और वो दिखाया भी है, वो क्रिएट भी किया है। एक्टर्स भी उसमें उतने ही इन्वॉल्व थे, वरना हमारे यहाँ काफी सारे प्रोजेक्ट बने हैं या आगे बनने वाले हैं जिनका जो मार्केटिंग है वो बजट के सहारे ही होता है, लेकिन स्टोरी कमजोर और एक्टर का इन्वॉल्व ना होना और जरूरत से ज्यादा VFX का यूज उसे ले डूबता है। स्ट्रेंजर थिंग्स में भी आप देख सकते हैं VFX का यूज वहां किया है जहां जरूरत थी, लेकिन काफी सारे शॉट्स जो है वो आप देखोगे विदाउट VFX रहे हैं, लेकिन जब VFX आए तो वो इतने तगड़े आए कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो में जानकारी अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। मिलते हैं इस टाइप की और वीडियो में।